आज तक की इतिहास है, मेरे 65 केस थे, 35 मर्डर थे, कभी ददुआ का नाम मेरे साथ नहीं। लेकिन गुरु तो आपको ही कहा जाता है। गुरु यहाँ की जो जनता थी, गरीब थे, वो उनको भगवान मानती थी और थे भी। लेकिन जो राक्षस थे, उन राक्षसों को छोड़ने का काम नहीं किया, सदैव संघर्ष किया। ददुआ में सबसे बड़ा सद्गुण ये था कि वो सदाचार का पुजारी। लेकिन लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। देखिए, राजनीति तो हर चीज में है, तो राजनीति तो हम लोग के साथ जुड़ी ही है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर जैसे बड़े क्षेत्र में बीहड़ों पर राज करने वाले कुख्यात डकैत रहे शिव कुमार सिंह उर्फ ददुआ 22 जुलाई 2007 को मुठभेड़ में मानिकपुर से सटे जंगल में ढेर कर दिए गए थे। और ई के बाद अब दस्यु ददुआ के पुत्र पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल ने अपने पिता की याद में उनकी पुण्यतिथि पर चित्रकूट जिला के मानिकपुर तहसील के एलहा बड़िया दतिया आश्रम में कीर्तन और भंडारे का आयोजन करे, जी में पूर्व में डकैत रहे गुरु गया बाबा जनार्दन पटेल और ददुआ के दाहिने हाथ कहे जाने वाले राधे उर्फ सूबेदार सिंह के संगई पूर्व मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल, पूर्व सांसद और भैया बाल कुमार पटेल, भतीजे पट्टी विधायक राम सिंह पटेल, सदर विधायक अनिल प्रधान के संगे कई जिलों से लोग पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। कभी भी किसी भी केस में अगर गया बाबा वहाँ वांछित हो तो सरकार मान ली कि गया बाबा बचेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आज तक की इतिहास है, मेरे 65 केस थे, 35 मर्डर थे, कभी ददुआ का नाम मेरे साथ नहीं। और ददुआ के जितने भी मुकदमे थे, कभी मेरा उनके साथ आज किसी धारा में गया बाबा का नाम नहीं। लेकिन गुरु तो आपको ही कहा जाता है। गुरु का मीडिया कह दे ना भाई, मीडिया कह दे कि गया बाबा तोप है, मैं तो नहीं कहता गया बाबा तोप। तो हकीकत क्या है, जो मीडिया कहता है वो या जो आप कह रहे हैं वो? नहीं, मीडिया तो गलत बोलती है। लोग चर्चा करते हैं, मीडिया नहीं करती। वो बताए, कुछ भी बताए, पर मैं नहीं बता। शिव कुमार सिंह और ददुआ ये हमारे महापुरुष थे और उनकी आज हम पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। रही बात, लोगों ने डकैत कह करके उनको महिमा मंडित किया, लेकिन वास्तव में उनको जिस प्रकार से सताया गया, बेबसी में वो जंगल में आए और जंगल में आए तो जंगल के यहाँ के लोगों के बीच में जाइए तो पता चलेगा कि वो यहाँ के भगवान थे, गरीबों के मसीहा थे और केवल जैसे जाकी रही भावना देसी, उस प्रकार के भाव से यहाँ की जो जनता थी, गरीब थे, वो उनको भगवान मानती थी और थे भी। उन गरीबों की मदद करते थे, सहायता करते थे। लेकिन जो राक्षस थे, उन राक्षसों को छोड़ने का काम नहीं किया, सदैव संघर्ष किया और उन राक्षसों का नाश भी किया। और उसके कारण, क्योंकि बहुत साफ बात है कि जब वो उन राक्षसों का नाश करने लगे तो उनकी शक्ति कुछ ज़्यादा रही होगी और उनको नहीं अच्छा लगा कि उन गरीबों का जिनका शोषण होता था यहाँ, उस शोषण को इनके द्वारा रोका गया कि उनका शोषण ना हो और जो शोषण करते थे उसको उसका दंड मिलता था। ऐसे हमारे मसीहा थे और उनकी पुण्यतिथि में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए। भाई जी, आपने एक क्वेश्चन किया हमसे, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सही बात तो ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें ददुआ हमारा सब पीछे लगा। हकीकत ये है कि सभी लोग, मीडिया वाले और आम जनता के लोग ये कहते हैं कि गया बाबा ददुआ का गुरु। ददुआ का गुरु गया बाबा नहीं था, ददुआ का गुरु जनार्दन सिंह जमही, राधे का गुरु जनार्दन सिंह जमही। क्योंकि गया बाबा बदेरू जुगरेहरी अछाह के रहने वाले हो, दूर दराज के हैं, वो गुरु बनने के अधिकारी नहीं। उधर से अपने क्षेत्र से वो आ गए हमारे क्षेत्र, हम और वो सब साथ मिलकर के गैंग चलाते रहे। गया बाबा चूंकि हमसे सबसे सीनियर है, हो सकता है कि मेरी उम्र 73-74 साल है, हमसे 4 साल 5 साल हो गए। हम लोग उनको बड़े भाई का दर्जा देते रहे और अपना सरदार मानते। आज भी वो मौजूद है, आज भी उनकी कदर है, हम उसी तरह मानते। अब ददुआ की 18वीं पुण्यतिथि है। ददुआ चूंकि सबसे लास्ट तक उसने समय खींचा है अपनी बगावत का,
मैं जानता हूँ कि सन 70 से मैंने यह बीड़ा उठाया था। सन 70 से ददुआ मेरा चेला बना। राधे को सन 81-82 में चेला बनाया। ददुआ और राधे एक कैटेगरी के रहे। ददुआ और राधे अलग अलग गैंग लेकर के भी चलते रहे। मेरे चेले थे, बस गढ़ लगते थे। ददुआ जानी वारदातों में, लेकिन हमारा लक्ष्य था बदला लेना। अच्छा, ददुआ के अंदर ऐसी क्या खास बात थी कि लोगों में बड़े लोकप्रिय रहे, वो लोग उनको मसीहा मानते रहे? चलिए, आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन किया कि ददुआ मसीहा कहा जाता है गरीब का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब, मुझे बहुत प्रिय है। मैंने अपने लेखों में भी लिखा है और इसके पूर्व मीडिया में, आप यूट्यूब में भी देखें। ददुआ में सबसे बड़ा सद्गुण ये था कि वो सदाचार का पुजारी था। हमारे सभी के गुरु अमरावती महाराज थे। अमरावती महाराज का हमारी ये कहना था कि बेटा सदाचार का पालन कर। ददुआ किसी भी औरत से कभी बात करता था तो 4 कदम दूर से बात करता था और नज़र झुका करके बात करता था। कभी नज़र में नज़र मिला करके उसको किसी औरत से बात करने नहीं देता। तो सदाचार का पुजारी था, एक नारी व्रतधारी था, गरीबों की मदद करने वाला था। इसी वजह से वो लास्ट तक चला और लास्ट में गरीबों का मसीहा कहला करके अंतिम श्वास का कार्यक्रम दतिया महाराज आश्रम में जो है 18वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हमारे पिताजी के ये भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोगों को आके प्रसाद भंडारे में ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया गया। लेकिन लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। देखिए, राजनीति तो हर चीज़ में है, मगर हम तो सोचते हैं कि इसी बहाने लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो राजनीति तो है ही है, और राजनीति जब हम लोग राजनीति में हैं तो जोड़ें, उसमें जोड़ने में क्या है। हम लोग राजनीति करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी से 2012 से 2017 तक विधायक रहा। आज भी मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ मानिकपुर से चुनाव लड़ा, बहुत कम अंतर से, हमारे 1000 वोट से। तो राजनीति तो हम लोग के साथ जुड़ी ही है। अच्छा, विपक्षियों का कहना है कि जो आतंक का पर्याय यहाँ बने रहे हैं उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना गलत है? देखिए, आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से पूछिए, वो गरीबों के, आदिवासियों के और जो शोषित लोग थे, जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता था, उन लोगों के वो रॉबिन हुड थे और उन लोगों की मदद करते थे। और जो अब विपक्षियों का, लोगों का जो कहना है, उसमें क्या किया जा सकता है। हमारे परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, मुखिया भी थे परिवार के। उस नाते ये प्रत्येक वर्ष जो है हमारा परिवार इनकी पुण्यतिथि मनाता है और इसी क्रम में मेरा भी आज आगमन हुआ है। आज इस पुण्यतिथि को लेकर लोगों में तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो डकैत थे और उनको महिमा मंडित किया जा रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए ये सब किया जा रहा है। नहीं, देखिए, परिवार तो इसमें राजनीतिक लाभ ना, भी हाल फिलहाल कोई चुनाव है जिसमें राजनीतिक लाभ या नुकसान की बात हो रही होगी। ये तो हमारे घर के सबसे सीनियर सदस्य रहे और आज 18 वर्ष बीत चुके हैं उनको इस दुनिया से गए, और राजनीतिक लाभ और हानि की बात नहीं है। ये किसी भी परिवार में ये सब चीज़ें होता है, वो अपने बड़े बुजुर्गों को हमेशा याद करते हैं। उसी क्रम में हम लोग भी प्रत्येक वर्ष की बात, क्योंकि ये कार्यक्रम में ही होता है, इसीलिए हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं और दूर दराज से भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारे पूर्वज थे और उनके प्रति लोगों के आस्था श्रद्धा भाव है, उस कारणवश लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। अच्छा, एक बात है, यहाँ के लोग हों चाहे या राजनीतिक लोग हों, उनको खौफ के नाम से लोग प्रचार कर रहे हैं कि उनका आतंक था। ऐसे में उनकी पूजा करना, इस तरीके से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये पूजा, इसमें पूजा, देखिए, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुझे उनके लिए कुछ नहीं कहना, ठीक है। और आज 18 वर्ष के बाद अगर वो बात ऐसी कर रहे हैं तो ये निश्चित ही उनको खुद सोचना चाहिए कि किस बात पे ऐसी बातें बोल रहे हैं। अच्छा, इनको मसीहा के नाम से जानते हैं लोग, आप लोग की तरफ से कहा जाता है कि भाई लोगों की मदद की, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं आतंक था। तो आप किस रूप में देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, हम तो इस रूप में देखते, देखिए, समाज में जब जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता शासन प्रशासन द्वारा और कहीं किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो शायद ऐसे रास्ते अपनाए जाते हैं। ये रास्ते कोई आसान रास्ते नहीं थे जिन रास्तों पे इन्होंने जीवन व्यतीत किया, और उस जीव है क्योंकि आज क्षेत्र
के लोगों द्वारा ही हम लोग को बताया गया विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य संचार के माध्यमों से कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ बहुत ऐसे लोगों की मदद की जो गरीब लोग थे, परेशान लोग थे, जो कहीं न कहीं से किसी या किसी के द्वारा सताए गए थे। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष ने दस्यु डकैत ददुआ की पुण्यतिथि पे मंदिर में कीर्तन और भंडारे को लेकर सवाल खड़े करे कि सैकड़ों लोगों की मौत को जिम्मेदार डकैत एसो मसीहा कैसे हो सकते है। तो तई पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल ने कही कि उनने अपने पिता की पुण्यतिथि पे आयोजन करे है जो हर साल करते हैं। ऐसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं वे लगाते रहे हैं। दस्यु ददुआ पाठा क्षेत्र की जनता और गरीबों के लाने मसीहा थे और उनके पिता रॉबिन हुड हते। फिलहाल दस्यु ददुआ की पुण्यतिथि को जो कार्यक्रम पूरे इलाके में चर्चा को विषय है। चित्रकूट से पुष्पराज कश्यप, बुंदेली बौछार खिलाने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।